तो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक इस बारे में है कि दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था पे इतना ज़्यादा विश्वास क्यों कर रही है। ऐसा क्या है भारत के पास जो इतना विश्वास किया जा रहा है, और ऐसा क्या माना जा रहा है भारत के पास जो है जो दुनिया के पास नहीं है। थोड़ा देखते हैं इस वीडियो में, और बहुत ये एक तरीके से आपके इकोनॉमिक्स के बन जाएंगे नोट्स। कई भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे, या भारत की आर्थिक स्थिति की विश्वसनीयता की, मतलब विश्वास कैसा हो, विश्वसनीयता के बारे में पूछे। दुनिया में भारत की एक आर्थिक जो उसकी गहमक है, या उसकी क्या नाम है, दबदबा है, उसके बारे में पूछे, तो इसके आपको डेटा बहुत काम आएंगे। शुरू करते हैं। ये मैंने दैनिक जागरण से लिया है, एडिटोरियल है। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लोक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में वह आर्थिक तंगी और बुनियादी अभाव के दौर से आगे निकलकर प्रचुरता के दौर में पहुंच चुका है। देखिए, जैसे हम बोलते हैं किसान सम्मान निधि जो हो गया, वो लोक कल्याणकारी एक हो गया, ठीक है, जो किसानों को 2,000 रुपये किसान वो होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कुसुम योजना होगी, ठीक है। फिर लोगों तक घर सिलेंडर पहुंचाना। फिर और क्या नाम है, लोगों को क्या नाम है, बिजली का कनेक्शन फ्री देना बच्चों को, उसके लिए सिंचाई के लिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम उस पर अब निकल के बाहर जा चुके हैं, अभाव वाली बुनियादी अभाव की तंगी से बाहर आ गए हैं। भारत के बेहतर आर्थिक भविष्य को लेकर पिछले कुछ दिनों आई पेशेवर सेवा कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग EY एक रिपोर्ट है कि इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार अस्थिरता और अमेरिकी शुल्क दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक क्रय शक्ति समता यानी PPP, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी उसे बोलते हैं, जो क्रय शक्ति होती है, उसके बारे में बात करते हैं। कितने रुपए में हम खरीद सकते हैं चीज़ों को, के आधार पर 20.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है। यही नहीं, वर्ष 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। भारत इस समय चीन और अमेरिका के बाद क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी, अभी हम कौन सी है, थर्ड, ठीक है, थर्ड हम थर्ड पीपीपी नंबर पे अभी देश में। पहले पे कौन है, US, और फिर उसका चीन है। ये है। आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू, मतलब GDP से कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट PPP के संदर्भ में 14.2 लाख करोड़ डॉलर रहा, जो बाजार विनिमय दरों पर आंकी गई अर्थव्यवस्था से 3.6 गुना अधिक था। ठीक है। EY का आकलन है कि भारत एवं अमेरिका के क्रमशः 6.5% एवं 2% की औसत वृद्धि दर बनाए रखने की स्थिति में भारत 2038 तक, अगर हमारी 2038 तक 6.5% क्या रही, साल की जो GDP ग्रोथ रही, और अमेरिका की 2.1 रही, या चल रही है अभी, तो हम 2038 तक क्या हो जाएंगे, PP के संदर्भ में अमेरिका अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय तक भारत की GDP 32.2 लाख करोड़ को हो जाएगी। यही नहीं है, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो इस दौरान वर्ष 2028 तक भारत बाजार विनिमय दरों पर जर्मनी को पछाड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। इसके बाद हालिया आकलनों में डेलाइट, आपने देखा होगा कंपनी है डेलाइट, वो क्या करती है, इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 से 6.9% दर बढ़ने का अनुमान लगाया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% घोषित की है। इसी तरह अमेरिका रेटिंग कंपनी फिंच ने भारत की विकास दर में 6.9, तो ये डेलाइट 6.9 और जो क्या नाम है फिंच और IMF, ये सब लगभग 6.65 से ऊपर ही बता रहे हैं जो अपनी GDP ग्रोथ है इस साल की 25-26 की। फिंच ने रिपोर्ट में कहा कि भारत भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है और अगले 3 वर्षों में देश 6% से ऊपर की विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। S&P ने भी कहा कि जब मजबूत घरेलू मांग GST, ये भी एक रिपोर्ट है S&P, सुधार और आयकर में बदलाव के कारण भारत की GDP ग्रोथ इस वर्ष में 6.5% स्थिर रहने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वर्तमान वित्त वर्ष के GDP वृद्धि अनुमान को 6.5% से 6.8% दिया है। विश्व बैंक ने भारत को लेकर अपने अनुमान में कहा कि मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण मांग में रिकवरी और कर सुधारों का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, और भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली जनसंख्या अर्थव्यवस्था बना है। अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना में विदेशी मुद्रा भंडार के बूते ही हम कोई बड़ा आर्थिक चित्र उभार सकते हैं। इस लिहाज से यह देखना दिलचस्प है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702 अरब डॉलर हो गया। ओ भाई साहब, मतलब इतना बड़ा है ये, पहले नहीं, इतना नहीं था, ये उससे कम था, यानी कि इसमें क्या 4.5 बढ़ा है, तो लगभग ये होगा 698 कुछ पॉइंट करके, 697 पॉइंट कुछ होगा, तो इतना बड़ा है। ठीक है, 4.5 बढ़ा है अरब डॉलर। नीति और अनुकूलता के साथ भारत के आर्थिक दमखम का दावा एक हरा नहीं, बल्कि यह कई बुनियादी सरोकारों पर तार्किक रूप से खरा उतरता है।
दरअसल आज भारत की दुनिया में पहचान एक ऐसे सॉफ्ट पावर के रूप में है जिसके पास सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विकास की साझी ताकत है। लिहाजा कोविड के बाद के दौर में जब नए सिरे से देशों का वैश्विक क्रय तय हो रहा है, तो उससे भारत की दावेदारी कई बड़े देशों पर भी भारी पड़ रही है। भारत के इस दावे के समर्थन में तर्क भी और तथ्य भी हैं। देखिए, क्यों इकोनॉमी के बारे में हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी भारी की, और क्यों भरोसा किया जा रहा है। पहली बात तो जो इकोनॉमी के जो रेट बता रहे हैं, चाहे कोई बताए, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो बता रहे हैं, इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो है 6.5 से 6.9 तक, चाहे फिंच ले लो, ठीक है, और चाहे IMF ले लो, ठीक है, RBI ले लो, ठीक है, S&P ले लो, ये सारी इतनी सारी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट्स है वो इसको बता रहे हैं कि इंडिया की जो आने वाले सालों में यही रहने वाली है। क्या? इसकी ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट चल रही है हमारी। और अमेरिका की कितनी है इस वक्त? अमेरिका की 2.8 या ऐसे कुछ चल रही है, 2 लेवल पर चल रही है, 2.0 से लेकर 2.8 तक अभी तक चल रही है। तो ये समस्या दूसरे देशों के पास है। इतनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कोई भी देश नहीं है, इसलिए भारत की व्यवस्था पर इतना विश्वास किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया ने चेंजेस बहुत किए। क्या? टैक्सेस में चेंज किया है। अभी हाल में दिवाली के टाइम पे GST के स्लैब्स जो हैं वो कम किए हैं, ठीक है, टैक्स में बहुत सुधार किया है। इससे बहुत कुछ चेंजेस आए हैं कि लोगों को पता लग रहा है कि हाँ, इंडिया एक आर्थिक के साथ साथ और सांस्कृतिक, इंडिया की सॉफ्ट पावर के रूप में और दिखाया था कि किसी भी देश में ऐसा कब्जा करने का भी सोचते नहीं है। सॉफ्ट पावर के रूप में सोचा गया है, इंडिया को हमेशा देखा गया है। तो इसलिए भी इंडिया को एक आर्थिक के रूप में भरोसेमंद माना जा रहा है। ये सारे रीजन्स हैं जो आपको अपनी डेटा में या अपने क्वेश्चन में डालेंगे तो अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।